लगा रहे हैं। चलो मैं आपको दिखाती हूँ कैसे लाइटें लगा रहे हैं। आइए गाइस देखते हैं। सजी है थाल सुहागों की, गूंज है प्यार के रागों की, कहाँ छुपा है चंदा मेरे छत पे आना रे, करवा चौथ की रात सजन तुम रस्म निभाना रे, करवा चौथ की रात सजन तुम रस्म निभाना रे। सजी है थाल सुहागों की, गूंज है प्यार के रागों की, कहाँ छुपा है चंदा मेरे छत पे आना रे, करवा चौथ की रात सजन तुम रस्म निभाना रे, करवा चौथ की रात सजन तुम रस्म निभाना रे। सजी हे करवा माता, मेरे करवा चौथ के व्रत का बस इतना फल देना कि मेरे पति के जीवन के सारे दुख दर्द हर लेना, उनकी हर मनोकामना पूरी करना और उनके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ भर देना। हे करवा माता। अगर सुनो गेहूँ नहीं है तो आप चावलों को पीले कर लो। ठीक है, गेहूँ कर लेना। वो सुनाएंगी ना, सब जब मैं सुन रहा था वही सुन लेती, सही रहता। आता भी बोल लेना आज के तब तक। अरे तुम आओ, मैं तो उधर चले। अरे नहीं, मैं नहीं पढ़ने वाला। ऐसा कुछ नहीं है। और क्या ये बीच में पढ़ना चल ठीक है ना। अभी हम कर रहे हैं पूजा। ठीक। श्री होली अष्टमी की व्रत कथा। प्राचीन काल में किसी नगर में एक साहूकार रहता था। उसके 7 लड़के थे। दीपावली से पहले साहूकार की स्त्री घर की लीपा पोती के लिए मिट्टी लेने को खदान में गई। खदान में कुदाल से जब मिट्टी खोदने लगी तो देवी युग से उस ही जगह एक सहसा उसी स्त्री के कुदाली सह के बच्चे को लग गई, जिसके सह का बच्चा उसी क्षण मर गया। यह हत्या हुई देखकर उस स्त्री को बहुत दुख हुआ, परंतु अब क्या हो सकता था। वह स्त्री पश्चाताप करती हुई अपने घर आ गई। कुछ दिन के बाद उस स्त्री का लड़का मर गया। फिर दूसरे को, तीसरा, एक वर्ष में उसके 7 लड़के मर गए। इस पर वह स्त्री रात दिन दुखी रहने लगी। एक दिन उसने अपने पड़ोसी की स्त्री से रोकर कहा कि मैंने जानबूझकर कोई पाप नहीं किया। हाँ, एक बार मैं मिट्टी खोदने को खदान में गई थी। जब मिट्टी खोदने में साल मेरी खुदनी से एक सह का बच्चा मर गया था। तभी से 1 वर्ष के भीतर 7 लड़के मर गए। ये सुनकर उन स्त्रियों ने ढेरों देते हुए कहा कि तुमने जो ये बात सबको सुनाई पश्चाताप किया है, इससे तेरा आधा पाप तो नष्ट हो गया। सो अब तुम उसी अष्टमी को भगवती की शरण लेकर सह के बच्चे का चित्र बनाकर उनकी पूजा करो और क्षमा याचना करो। ईश्वर की कृपा से तुम्हारा समस्त पाप धुल जाएगा और तुम्हें पहले की तरह से ही पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी। उन सबकी बात मानकर उस स्त्री ने कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को व्रत किया था। हर साल व्रत व पूजन करती रही। फिर उसके ईश्वर की कृपा से 7 पुत्र प्राप्त हुए। तभी से इस व्रत की परंपरा चलती आ रही है। एक दूसरी कथा। प्राचीन काल में झांसी के समीप दतिनाम नगर में चंद्रभान नामक साहूकार रहता था। उसकी चंद्रिका बहुत सुंदर, सर्वगुण संपन्न, सती, साध्वी, चरित्रान व बुद्धिमान थी। उसके कई पुत्र व पुत्रियाँ थी, परंतु वह सब बालचवत में ही मृत्यु प्राप्त हो गई। इस प्रकार संतान के मर जाने का उसे बहुत दुख था। वह पति व पत्नी नित्य सती मन में सोचा करते थे कि हमारे मर जाने के बाद इस उदार धन संपत्ति का अधिकारी कौन होगा। एक दिन उन दोनों ने निश्चय कर लिया कि इस समाप्त धन संपत्ति को त्याग कर कहीं वन चलकर भजन करेंगे। ऐसा विचार करके वह दोनों
अपना सब घर द्वार ईश्वर पर छोड़कर जंगल को चले गए। बंदिका आश्रम के संगति शीतल कुंड पर जा पहुँचे। वहाँ पहुँचकर उन दोनों ने खान पान आदि सब त्याग दिया और निराहा होकर प्राण को त्याग देने का निश्चय कर लिया। इसी तरह बिना आहार और जल पान के जब 7 दिन व्यतीत कर दिए तो तब 7वें दिन आकाशवाणी हुई कि तुम दोनों प्राणी अपने प्राण मत त्यागो। यह सब दुख तुम्हें तुम्हारे पूर्व पापों से भोगना पड़ा है। सो अब तुम अपनी स्त्री से वही अष्टमी जो कार्तिक मास के उसी पक्ष में आए उसी 8 को वही माता का व्रत और पूजन करो। तब वही नामक देवी प्रसन्न होकर तुम्हें साक्षात दर्शन देगी। तब वह अपने पुत्र की देवी मांग लेना और व्रत के दिन तुम रात्रि को राधा कुंड में स्नान करना। इसका त्याग करना। आकाशवाणी के अनुसार चंद्रभान की स्त्री चंद्रिका ने बड़ी श्रद्धा और स्वस्थ भावना से विधान से वही अष्टमी का व्रत किया और स्त्री की ने राधा कुंड में स्नान किया। जब वे दोनों स्नान करके वापस लौटे तो उन पर प्रसन्न होकर हुई माता ने दर्शन देकर वर मांगने को कहा। तब उस साहूकार दंपति ने हाथ जोड़कर कहा कि हे माता, हमारे बच्चे कम आयु में ही मृत्यु प्राप्त हो जाते हैं। अब बच्चों की दिल होने की वरदान देने की कृपा कीजिए। हुई माता ने उन दोनों को वही माता ने उन दोनों की मनोकामना को जानकर उन्हें कुछ मांगा वरदान दे दिया। मन चाहा वरदान दे दिया। ये कहकर वही माता वहीं अत्यंत ध्यान हो गई। इसके बाद साहूकारी लौटकर अपने घर आ गए और वही माता की कृपा से कुछ ही दिनों बाद पुत्रवान हो गए और गुणवान बुद्धिमान पुत्र पाकर आनंद विभोग हो गए। वही माता की कृपा से इस लोक में सुख भोगकर चले गए। वही की वो भी होती है ना, आरती होती है। एक और आएगी नहीं वही आरती की मारवाड़ी कथा होती है। मारवाड़ी जैसा हम अब हमारे तो हिंदी में पढ़ी है, ये मारवाड़ी के वो है। लेकिन समझी नहीं, ये मतलब मारवाड़ी हुई है 8वां की मारवाड़ी की कथा। अब हमने तो ये चीज़ पढ़ ली ना, पढ़ ली ना कथा, चाहे मारवाड़ी की हो चाहे यही पंजाबी में हो। ये वही देख रही हूँ चौथी कथा, वो भी यही है जैसा हम पढ़ी है। गणेश जी की नहीं करते, नहीं अष्टमी में कहाँ करते हैं गणेश जी किसी माता की करती पहले। हाँ अरे हो गई माता हाँ, इसमें नहीं करते, इसमें करते, इसमें नहीं करते। कहते किसी भी पूजा करो तो पहले गणेश जी की। लेकिन इसमें नहीं होती है कि नहीं। जय हुई माता, जय हुई माता, इधर रखो, निसी दिन सेवक हरि विष्णु विधाता, जय हुई माता। आगे पढ़ सकते हैं। हाँ पढ़ो, जो और तो नहीं पढ़ाने। ब्रह्मांड ऐसे बोल बोल के पढ़ोगे ना तो ये भी सुनेंगे। जय माता मैया, जय हुई माता, तुमको निश दिल सेवत हर विष्णु विधाता। जय हुई माता, ब्रह्माणी रुद्राणी कमला तुही जगमाता। सूर्य चंद्रमा ध्यावत नारद श्रीदाता। देख हुई माता, माता रूप निरंजन सो
दाता मैया तुम्हें शुभ दाता प्रभाव प्रकाशिनी जगनिधि की त्राता जय हुई माता। जिस घर में हारो गुण आता, जिस घर में हारो वही सतगुण आता। कोई कर ले मन नहीं घबराता हुई माता। तुम दिन सुख न होवे पुत्र न कोई पाता, खान पान का वैभव तुम बिन नस जाता। जय होई माता शुभ गुण मंदर युक्ता जाता। रत्न चतुर्दश तो कोई नहीं पाता। जय हुई माता जो कोई गाता उर अति हाँ श्री होई माँ की आरती जो कोई श्री होई माता की आरती जो कोई गाता। उमंग अति उपजे पाप उतर जाता। जय हुई माता। और कौन सी कहानी तुम बोला लक्ष्मी माता की ना रही है थोड़ी सी क्या हुई माता आ रही मतलब जिसकी भी कहानी होगी उसी का नाम आता है माता का ना। लक्ष्मी जी के लक्ष्मी जी और विष्णु जी के होते जगदीश हरे ये सब। डॉक्टर चढ़ा के आओ। तुम चढ़ाना में बनाऊंगी धूप में तो चमकेगा भी क्या बनाया। हाँ एक जना से आंटी आप उतर जाओ। कुछ मेरा फोन करना बेटा। आई 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 इसमें चप्पल भी नहीं पहन के आई। अरे वीडियो नहीं नहीं बन गई होगी फिर आगे नंबर क्यों नहीं जा। हाँ मैंने कही थी चालू करके दो। चालू तो करके दिया था मैंने। तो फिर ये क्या है ये बन रही है बन रही है बन रही है। आप लोग पीछे कर लेना। गाइस आप सब कैसे देखो गाइस हम लाइट लेके आए थे इस बार दिवाली के लिए। देखो कितनी अच्छी अच्छी लाइटों में देखो कितने अच्छे अच्छे डिज़ाइने निकल रहे हैं। और मैं उस टाइम होई माता की तैयारी कर रही थी, मेरे हस्बैंड लेके आए थे तो दिखा रहे थे। देखो जो थे कितने अच्छे अच्छे ओम सत्या गुलाब के फूल इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें सितारे सब बन रहे हैं। और फिर मैं देख रही थी लाइट बंद करके, बहुत ही अच्छा लग रहा था जैसे बर्थडे हो कोई पार्टी हो कुछ भी हो लेकिन कुछ भी हो हम उसको लगा सकते हैं। तो दिवाली की हम तैयारी कर रहे थे और मेरा फास्ट भी था, होई माता का मैंने फास्ट रख रखा था। तो मैंने जब तक वो लाइटें चेक कर रहे थे मतलब कि देख रहे थे तब तक फिर मैंने सोचा होई माता की तैयारी कर लूँ पूजा पाठ की। फिर मैं गई कथा के लिए सुनने के लिए। फिर हम नीचे गए, हम सारे जने बैठे थे, ये आंटी कथा सुना रही थी उनकी और हम सब बैठे हुए थे। मैं सबने क्या बोलते हैं हाथ में गेहूँ ले लिए थे क्योंकि गेहूँ लेके ही कथा सुना जाती है। मुझे तो पता नहीं था, मैं चावल ले आई थी तो मेरे को कहा नहीं चावल नहीं गेहूँ लेके ही कथा सुनते हैं। तो मैंने गेहूँ लिए, चावल को मैंने अलग कर दिए थे।
फिर हम बैठे अच्छे से, फिर आंटी कथा सुनाने जा रही थी और मैं कहती हूँ कि आंटी आप भी सुनाओ। तो इतना अच्छा लगता है सारे मिल के बैठ के कथा सुनो, बहुत ही अच्छा लगता है। तो हम बात भी करते, बहुत अच्छा लग रहा था मिल के। तो आंटी अब स्टार्ट कर रही थी कथा सुनने के लिए। आंटी ने पहले फ़ोटो को छुआ, फिर आंटी हमें कथा सुनाने लगी। फिर हमने हाथ में क्यों लिए, ध्यान से कथा सुन रहे थे हम माता की, होली माता की। बहुत अच्छा लगा कथा में, जो सुन के अच्छा लगा हमने सुना। और हम सब बैठ के कथा में ध्यान लगा रहे थे, मैं भी सुन ही रही थी ध्यान से कथा अपनी, ध्यान से सुन रही अपने बच्चे के लिए। मेरे को कुछ शैतानी करते, मेरे को गिरिया वाला आके बेटा शैतानी नहीं करो, चुपचाप रहो, कथा जब से माता रानी की वो सुन रहे हम। फिर हम आंटी हमें कथा सुना रही थी, हम सब ध्यान से कथा सुन रहे थे। लेकिन बहुत अच्छा लग रहा था मुझे गाइस, बहुत ही अच्छा लग रहा था कथा सुन के। तैयार होके एक कवर होता है, इसमें भी अच्छा लगता है। फिर हम जैसे मैं सबको देख रही थी, जैसे जैसे सब गेहूँ डाल रहे थे, मैं भी गेहूँ ही डाल रही थी और सब ध्यान से सुन रहे थे, मैं भी ध्यान से ही सुन रही थी कथा। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था कथा सुन के। और हमने सुनी थी 3 बजे हमने सुनना स्टार्ट करते, क्योंकि उस टाइम हमारा सारा कहते 12 बजे के बाद कितने टाइम भी सुन लो, पर मैं हमारा उस टाइम काम हम सब हो गया था, हमने कहा 3 बजे ही सुनेंगे। तो हम सब बैठ के 3 बजे ही सुन रहे थे, क्योंकि सारा घर का काम हम करके अपना नहा के भग माता की, हुई माता की पूजा पाठ करके मतलब कि, तो हम कथा सुनने बैठ गए थे 3 बजे आराम से। और कथा सुन मैं भी ध्यान से सुन रही थी अच्छे से, मुझे अच्छा लग रहा था कथा सुनते हुए ज़्यादा। बहुत ज़्यादा मेरे को बहुत खुशी हो रही थी, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है ये मेरे होली माता का ही करने का वर्क। और एक दिवाली मुझे इतनी अच्छी लगती है बहुत ज़्यादा। ये त्योहार और मेरे अपने बच्चों के लिए व्रत रखना बहुत अच्छा लगता है। सुनते जाते हमारे बच्चे बहुत ज़्यादा शैतानी कर रहे थे। और एक तरफ मैं कथा में भी ध्यान था, एक तरफ अपने बच्चे बल्कि बेटी को देख रही थी, शैतानी कहीं गिर ना जाए, क्योंकि डर लगता है भैया, इसलिए ध्यान रखना भी ज़रूरी होता है। बहुत ही इंजॉय करा, बहुत अच्छा लगा माही रानी का सुन के।
था, आंटी हमें बता रही समझा रही थी। फिर आरती गानी थी, आरती के लिए देख रहे थे वो। आरती कौन सी गानी है, कोई माता की ही लकी था गाने की, तो हम वही देख रहे थे सब जने। क्योंकि हमारी कथा तो हो गई थी, हम फिर लास्ट में हम आरती गाते हैं। इसमें कहा जा रहा था गणेश जी की नहीं गाई जाती आरती, तो वही माता की ही देख रहे थे, वही माता के बारे में कि कुछ वही गा रहे थे। क्या कहते होली का जो गणेश की नहीं गाते, वो करवे पे गा लेते हैं, वैसे नहीं गाते। हमने अपने गेहूँ चुन्नी में बांध लिए थे कि जब हम रात को तारा माँ को जल चढ़ाएंगे तो वही तारा माता को ही दिखा के गेहूँ को करके चढ़ाया जाता है, जैसे हम चावल को करते हैं। ये दोनों गाने लगे थे, लेकिन कोई माता की गा रहे थे, फिर इसके अंदर मैं लक्ष्मी माता की भी गाई थी। आरती सुन रहे थे, स्टार्ट हो गई थी लक्ष्मी माता की। आरती हमारी खत्म हो गई थी। फिर हम सब उतरे थे क्योंकि सूर्य भगवान जी को जल चढ़ाने के लिए।
फिर हम बाहर निकल रहे थे, तो मैंने छोटी सी अपनी वीडियो बना के थोड़ी ऐड कर ली थी। देखिए गाइस, दर्द हो गया था। नस पे न चढ़ गई। अरे बहुत ज़्यादा, एक बार हुआ तो समझ आए, एक बार हो गया, उसके बाद फिर हुआ, मैं सीढ़ी पे बैठ गया, फिर नीचे। चलो 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 चलो। स्टार्ट। मेरी तरफ से सबको हैप्पी धनतेरस।